हाँ, तो यार पिछली वीडियो में क्या बातें कर रहे थे? टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्या बातें कर रहे थे? टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो इस वीडियो में हम वेक्टर एडिशन की बातें करेंगे। किसकी? क्या वेक्टर को वेक्टर में जोड़ सकते हैं? क्या वेक्टर को वेक्टर से घटा सकते हैं? क्या वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करना और स्केलर को वेक्टर से डिवाइड करना, ये हमने पहले सिखा दिया था। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब देखेंगे क्या कर सकते हैं। ध्यान समझे। थोड़ा थोड़ा इधर देखिए सर। वेक्टर प्लस वेक्टर, वेक्टर प्लस क्या आएगा? एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। वेक्टर को वेक्टर में जोड़ोगे तो क्या आएगा? हाँ, वेक्टर को वेक्टर में जोड़ेंगे तो क्या आएगा? वेक्टर क्या आएगा? अच्छा, वेक्टर को वेक्टर से घटाएंगे तो क्या आएगा? तब भी क्या आएगा? अबे दूध को दूध में जोड़ोगे तो दूध ही तो आएगा, पानी थोड़ी आएगा। समझा कि नहीं? अच्छा, स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। क्या? स्केलर गुणे वेक्टर, स्केलर गुणे वेक्टर, हाँ कि ना? और इस वेक्टर बाई वेक्टर इंटू स्केलर और वेक्टर बाई स्केलर, हाँ कि ना? वेक्टर को वेक्टर से क्या कर दिया? जोड़ दिया। वेक्टर में वेक्टर, वेक्टर को स्केलर से गुणा कर दिया, नहीं आया? और वेक्टर को स्केलर से क्या कर दिया? तो यहाँ पर भी आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। क्या? नहीं आया? और यहाँ पर भी आपको कैसी क्वांटिटी मिलेगी? चलो एग्जांपल ले ले थोड़े थोड़े। हाँ, जैसे आपको एक वेक्टर देते हैं। क्या देते हैं? हमने आपको दिया एक एफ वेक्टर, F1 वेक्टर। क्या? 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। और एक F2 वेक्टर दिया। कौन सा दिया? 3i कैप प्लस 7j कैप माइनस 2k कैप। दिया कि नहीं दिया? और हमने कहा वेक्टर में वेक्टर को जोड़ दें, इस वेक्टर को वेक्टर में। तो जब आप जोड़ोगे तो आप एक नया वेक्टर ही तो मिलेगा। नया क्या मिलेगा? अच्छा, फोर्स को फोर्स में ही तो जोड़ोगे। फोर्स को एक्सेलेरेशन को फोर्स में थोड़ी जोड़ने लगोगे, या एक्सेलेरेशन को वेलोसिटी में थोड़ी जोड़ने लगोगे। वेलोसिटी को वेलोसिटी में जोड़ेंगे, एक्सेलेरेशन को एक्सेलेरेशन में जोड़ेंगे। घटाना भी है तो वेलोसिटी को वेलोसिटी से घटाएंगे, एक्सेलेरेशन को एक्सेलेरेशन से घटाएंगे। दूध को पानी से थोड़ी ना घटा देंगे, दूध को दूध से ही घटाएंगे या दूध को दूध में ही जोड़ेंगे। ठीक। अब जब इसको लिखोगे तो देखो, ये F1 वेक्टर 4i कैप लगा रहा था, F2 वेक्टर भी i कैप की तरफ ही लगाने लगा, तो दोनों जुड़ जाएंगे। जुड़ेंगे कि नहीं? तो नेट जो आएगा वो कहेगा 4 हमने लगाया है x की तरफ, 3 तुमने लगा दिया है x की तरफ, तो 7x हो गया। कितना हो गया? तो जो F1 प्लस F2 वेक्टर आएगा, F1 प्लस F2 वेक्टर आएगा, हाँ कि ना? तो F1 प्लस F2 वेक्टर को हम क्या लिखेंगे? ध्यान समझे। F1 प्लस F2 वेक्टर हो जाएगा आपका 4 प्लस 3i कैप, हाँ कि ना? प्लस 3 प्लस 7 j कैप प्लस 5 प्लस माइनस 2, हाँ, k कैप। तो ये आ गया 7i कैप और 10j कैप और 5 प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 2 3k कैप। आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इस वेक्टर को F1 माइनस F2 वेक्टर करते हैं। तो जब आपका नया वेक्टर आया, मान लो F डैश वेक्टर, हाँ, क्या आया? वो आया, वेक्टर को वेक्टर से ही घटाया है तो एक नया वेक्टर आ गया, दैट इज F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर। नहीं आया? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 4 माइनस 3, 4 में से 3 i वाला i की तरफ कैंसिल करेगा, j वाला, तो j वाला कितना है? 3 माइनस 7 j कैप प्लस 5 माइनस माइनस 2, हाँ, माइनस नहीं आया तो माइनस माइनस
माइनस माइनस, तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 माइनस 3 क्या आ जाएगा, नहीं आया, आया कि नहीं आया? तो हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दिया, हमने इसमें लिख दिया कितना, 1 आई कैप, 1 आई कैप लिखो या आई कैप लिख दो डायरेक्ट, तो आई कैप लिख दो, 1 आई कैप का क्या मतलब, आई कैप लिख दो, प्लस -4 प्लस 7, नहीं आया, तो वेक्टर को वेक्टर में जोड़ सकते हैं और वेक्टर को वेक्टर से, अब वेक्टर इंटू स्केलर, मतलब हमने कहा ध्यान समझें, हमने कहा एक फोर्स वेक्टर था, क्या था, नहीं आया, फोर्स वेक्टर क्या, अब मान लो फोर्स वेक्टर है, उसको स्केलर मतलब टाइम से हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये चीज़ क्या आएगी, आगे ना, तो ये नहीं सॉरी, हाँ कि ना, वेक्टर को हम स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वेक्टर को हम स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी कि स्केलर, हाँ, तो हमने कहा यार वो आ जाएगी आपकी स्केलर क्वांटिटी। तो इम्पल्स क्या होती है, इम्पल्स वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर, तो सर फोर्स मेरा वेक्टर है और टाइम मेरा स्केलर है, हाँ कि ना, तो इन दोनों से क्या आएगा, इम्पल्स आएगा, इम्पल्स, तो इम्पल्स मेरी एक नई क्वांटिटी आ गई जिसको हम क्या कहेंगे, हाँ कि ना, मान लो फोर्स लग रहा था 0.1 सेकंड के लिए, कितने सेकंड के लिए, या 2 सेकंड के लिए मान लो, वैसे इम्पल्स होता है बड़ा फोर्स छोटे टाइम के लिए लगना, हाँ कि ना, तो चलो हम मान लेते हैं 0.1 सेकंड, कितना, ये dt टाइम कितना मान लेते हैं, dt है लगा है 0.1 सेकंड, कितना सेकंड, तो बताओ इम्पल्स क्या आ जाएगा, फोर्स इंटू dt, टाइम कितना गैप, टाइम गैप कितना है, हाँ ठीक, तो आप इस वाले वेक्टर में लो, इस वाले में F1 वाले में, तो हमने कहा I1 मतलब F1 इंटू डी टी, F1 इंटू, हाँ कि ना, ऐसे लिख सकते हैं, या अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो एक और वेक्टर ले लेते हैं जिसमें आपको अच्छा लगेगा, ध्यान समझो, एक वेक्टर हमने ले लिया वेलोसिटी वेक्टर, क्या ले लिया, 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, हाँ कि ना, और स्केलर की जगह हमने ले लिया मास, बॉडी का मास m बराबर 2 kg, कितना ले लिया, नहीं आया, तो बताओ मोमेंटम वेक्टर क्या होता है, मोमेंटम होता है वेक्टर इंटू स्केलर, स्केलर इंटू वेक्टर, वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया, अब बताओ मास कितना है 2 और वेलोसिटी कितनी है 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, तो जो मोमेंटम वेक्टर आया, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी कि स्केलर आ जाएगी, क्योंकि आपने वेक्टर में एक स्केलर को मल्टीप्लाई किया है तो उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज आने वाला नहीं है, उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज आने वाला नहीं है, खाली मैग्नीट्यूड में चेंज आ जाएगा, ठीक, तो वेक्टर बदल जाएगा, किसी भी चीज़ में चेंज आ रहा है तो मैग्नीट्यूड बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदल जाएगा, समझ में आ रहा कि नहीं, अब ध्यान समझें, मोमेंटम क्या, मोमेंटम आ गया 8 आई कैप, 8 आई कैप, हाँ कि ना, प्लस 6 प्लस 10, क्या ये मोमेंटम वेक्टर आ गया, जो कि हमने वेक्टर इंटू स्केलर करा है, वेक्टर इंटू वेलोसिटी वेक्टर इंटू मास स्केलर, ठीक। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ध्यान समझें, सर आपके पास मान लो फोर्स दे रखा है, क्या दे रखा है, ऊपर वाला कोई फोर्स ले लेते हैं, चलो कोई बढ़िया फोर्स ले, 4 आई कैप प्लस 8 जे कैप माइनस 3 माइनस 6 के कैप ले लेते हैं, हाँ कि ना, और मास वही 2 kg, मास 2 kg, मास कितना है 2 kg। अब बताओ अगर हम फोर्स को मास से डिवाइड कर देंगे तो क्या एक्सेलरेशन वेक्टर नहीं आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करोगे तो वेक्टर क्वांटिटी तो मिलेगी, वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करें क्या मिलेगी, बोलो क्या मिलेगी, वेक्टर, तो सर वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करो तो 4 आई कैप प्लस 8 जे कैप माइनस 6 के कैप को हमने मास से डिवाइड कर दिया, मतलब 2 से डिवाइड कर दिया, तो सबके साथ 2 2 का डिवाइड हो जाएगा, तो 2 आई कैप
प्लस 4 जे कैप माइनस 3 के कैप। नहीं आया? आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत वाली बात? अब हमने वेक्टर में वेक्टर जोड़ लिया, वेक्टर में वेक्टर घटा लिया, वेक्टर इंटू स्केलर, वेक्टर बाई स्केलर कर लिया। क्या बचा? वेक्टर बाई वेक्टर और वेक्टर इंटू वेक्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ध्यान से समझें, वेक्टर बाई वेक्टर, वेक्टर बाई वेक्टर बाई और वेक्टर इंटू वेक्टर इंटू वेक्टर, वेक्टर इंटू वेक्टर इंटू। सर जब आप वेक्टर बाई वेक्टर करते हैं तो वह स्केलर क्वांटिटी आती है। कैसी आती है? कैसी आती है? अभी तक सारी क्वांटिटी कैसी थी? वेक्टर। कैसी थी? वेक्टर। समझ में आ रहा है कुछ? अभी तक सारी क्वांटिटी कैसी थी? बोलो। वेक्टर। कैसी थी? हाँ कि ना? वेक्टर बाय वेक्टर, वेक्टर बाय, अरे यार हाँ ना, तो कुछ बोलो। एक बात बताओ, जैसे आपका फोर्स है, क्या है? फोर्स। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो प्रेशर किस चीज? प्रेशर, फोर्स बाय एरिया क्या होती है? प्रेशर। तो प्रेशर क्या होगी? स्केलर नहीं होगी? प्रेशर क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर कैसी यूनिट है? अरे यार हाँ ना तो बोलो। चमका कि नहीं चमका? नहीं आया? अच्छा, वेक्टर इंटू वेक्टर करेंगे तो दो तरीके के बन सकते हैं, दो तरीके के बन सकते हैं, ठीक। जैसे एग्जांपल के तौर पे वेक्टर इंटू वेक्टर जब करोगे तो एक वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो तरीके का होता है, ठीक। एक डॉट प्रोडक्ट, किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ए इंटू बी, मतलब ए प्रोडक्ट बी, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दो तरीके के होते हैं। इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? मतलब इसका आंसर स्केलर में आएगा और इसका वेक्टर वेक्टर प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान समझें। सर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो वो आपको जो क्वांटिटी मिलेगी वो कैसी मिलेगी? और दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस प्रोडक्ट, कैसा? क्रॉस प्रोडक्ट, तो वो जो आपको क्वांटिटी मिलेगी उसमें एक डायरेक्शन भी आ जाएगी। नहीं आया? तो वो कैसी हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी। बोलो फील आई? क्या झील आई? नहीं आया? वेक्टर प्लस वेक्टर, वेक्टर माइनस वेक्टर इज अ वेक्टर, वेक्टर इंटू स्केलर वेक्टर, वेक्टर बाय स्केलर वेक्टर, वेक्टर बाय वेक्टर स्केलर, और वेक्टर इंटू वेक्टर डॉट और क्रॉस स्केलर भी हो सकता है। और अब यहाँ से चालू करेंगे। कहाँ से चालू करेंगे? वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यार हाँ ना तो बोलो। फिर हम कौन सा पढ़ेंगे? ये तो आपको लल्लू टाइप है, समझ में आ गया? ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और ये तो हो गया, समझ लो, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? वेक्टर एडिशन। क्या बोलते हैं? वेक्टर सब्ट्रैक्शन नामक कोई चीज़ नहीं होती है, वेक्टर एडिशन। क्या? और ये क्या पढ़ना है हमको? वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर हमें दो इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं बस, ये वेक्टर एडिशन और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। यार हाँ ना तो बोलो। चमका? तो सबसे पहले हेडिंग क्या पड़ेगी? वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन तीन तरीके से सिखाएंगे। कितने तरीके से? तीन तरीके से। ये बोलो, ये समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा, इसको लिख लो फटाक से। देखो अंदर, वेक्टर एडिशन क्या? एक तो ये कि आपको दोनों वेक्टर ही दे दिए। तो देखें इसमें समझें। जैसे मान लो आपको ए प्लस बी वेक्टर करना है। क्या करना है? ए वेक्टर आपको पूरा खोल के दे दिया है, मतलब 4i कैप, या ऐसे दे दिया है। फोर्स वेक्टर आपको दे दिया है, फोर्स वेक्टर दे दिया है F1 वेक्टर x i कैप, x1 i कैप प्लस y1
जे कैप प्लस Z1 के कैप। नहीं आया। और एक दूसरा वेक्टर दे दिया, दूसरा वेक्टर दे दिया आपको x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस Z2 के कैप। और हमसे कह रहे हैं ऐड करो, क्या करो? तो आपको सब कुछ समझ में आता है कि जब एक बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे होंगे, ये F1 और F2 लग रहे होंगे, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ होगा F वेक्टर, हाँ कि ना? मुझे एक इंदर से खींचे तो इंदर को एक रिजल्टेंट फोर्स लगेगी। वो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगी? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, दैट इज आई वाले आई की तरफ जोड़ दो, x1 प्लस y1 प्लस y2 प्लस Z2। नहीं आया। एग्जाम्पल के तौर पे क्या, एग्जाम्पल अभी पीछे ले लिया, एग्जाम्पल अभी पीछे, क्या ये समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? अब दूसरा तरीका, ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड? दूसरा मेथड है ग्राफिकल मेथड, ठीक? नहीं आया। जैसे मान लो, देखो ध्यान से, यहाँ चले फिर यहाँ चले, तो ये कितना चले? x आई कैप और ये y जे कैप। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इनको ऐड करो, इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पहुँच जाओगे। हाँ, तो इनका एडिशन ये हुआ, इनका रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा? यहीं से। और वो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि यार ये क्या है? F1, मान लो F इधर लग रहा था F1, और F2 ऊपर को लग रहा था, F1 नीचे को इधर को लग रहा था, और F2 y डायरेक्शन में लग रहा था। तो क्या रिजल्टेंट फोर्स ये आएगा आपका? और वो ऐसे भी समझ में आना चाहिए, ये F1 हो गया, ये क्या हो गया, और ये ऊपर को क्या है? F2। तो रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा? 20 से जाएगा कि नहीं? ऐसे 20 से जाएगा। नहीं आया। और वो क्या हो जाएगा? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो ऐसे भी समझ में आ रहा है, F1 प्लस F2 मिला के ये बना कि नहीं बना? मतलब जहाँ से चले थे और जहाँ तक चले हैं, तो F क्या आ गया? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। आया कि नहीं आया? नहीं आया। अब बताओ, एक ट्रायंगल ले रहे हैं, ये और ये, बताओ A वेक्टर, B वेक्टर और ये C वेक्टर। अब बताओ, क्या A प्लस B चले हैं तब C तक पहुँचे? हाँ, तो क्या हो जाएगा? A प्लस B वेक्टर बराबर C वेक्टर। नहीं आया। A प्लस B वेक्टर बराबर C वेक्टर। बहुत ध्यान समझते रहना। अच्छा, ऐसे चले, ऊपर गए और वापस आ गए, तो A वेक्टर, B वेक्टर और ये C वेक्टर। अब बताओ, A प्लस B C तक पहुँचे कि माइनस C तक पहुँचे? हाँ, तो हम कह रहे हैं A प्लस B वेक्टर बराबर माइनस C वेक्टर। हाँ, C वेक्टर लिखेंगे कि उसकी अभी बार डायरेक्शन बदल दिए तो ये माइनस C नहीं हो जाएगा? अब जैसे ये माइनस C हुआ तो आपने लिखा A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस ये उधर से इधर आकर क्या हो जाएगा? प्लस C वेक्टर बराबर 0। मतलब जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? नहीं आया। समझ में आया कुछ? नहीं आया। चमका? फील आई? नहीं आई। अच्छा, एक और चीज़, अभी अगर 2 से ज़्यादा हों, 2 से, अब मान लो हमने आपको दिया A वेक्टर, B वेक्टर, हाँ कि ना, और ऐसे C वेक्टर, और हमने कहा ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है और ये C वेक्टर है, इसकी इक्वेशन लिखनी है। हाँ, तो आपने कहा देखो, यहाँ से चले हैं और कहाँ तक चले हैं? यहाँ तक। यहाँ से चले हैं यहाँ तक, तो C चले फिर A चले, तब जाके यहाँ से चले और यहाँ पहुँचे, तो C प्लस D बराबर A। हाँ, C वेक्टर प्लस B वेक्टर बराबर A वेक्टर। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A वेक्टर माइनस B वेक्टर बराबर C वेक्टर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A वेक्टर माइनस C वेक्टर बराबर B वेक्टर। नहीं आया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A वेक्टर माइनस B वेक्टर माइनस C वेक्टर बराबर 0। यार हाँ ना तो बोलो, लिखने के अलग अलग तरीके हैं। अब जेईई में जब सवाल ये आया था
तो उन्होंने चार ऐसे बना के दिए और 4 इक्वेशन बना के दी और कहा मैच करवाओ। कहा वो क्वेश्चन हम करवाएंगे, आपको टेंशन ना लें। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस इसी फॉर्मेट के क्वेश्चन। अब मान लो 2 से ज़्यादा हो तो क्या करेंगे? जैसे मान लो यहाँ से गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, ऐसे गया, नहीं आया। एक बात बताओ, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, ये ई वेक्टर है। तो हमारा इनिशियल टू फाइनल वेक्टर क्या हो जाएगा? एफ वेक्टर मान लो, तो एफ वेक्टर क्या हो जाएगा? अब इसको फील करते हैं, जब 1 से ज़्यादा आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे? ध्यान से, तो इसको ट्रायंगल लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ग्राफिकल मेथड क्या लेगा? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। क्या अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ। अब एक बात बताओ, इधर देखो, इधर देखो, जब तुम ए से बी में गए तो ये ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो तुम यहाँ पहुँच गए, यहाँ से यहाँ पहुँच गए, तो तुमने कितना चला? ए प्लस बी, तो ये क्या हो गया? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। फिर जब तुम यहाँ से यहाँ चले तो ये कितना हो गया? इसको छुपा लो, इसको छुपा लो, इसको से छुपा लो, तो ए प्लस बी चले, फिर सी चले, तो कितना चले? ए प्लस बी वेक्टर चले प्लस सी वेक्टर चले, हाँ कि ना? अब इसको छुपा लो, ये कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। फिर ये कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस डी प्लस एफ, हाँ कि ना? तो एफ वेक्टर क्या हो गया? एफ वेक्टर हो गया आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अरे ये कितना हो जाएगा? ये वाला, ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। थोड़ा घिचपिच हो गया है, और वीडियो में तो और छोटा आ रहा होगा। ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। फिर ये क्या हो जाएगा? उसमें ई भी ऐड हो जाएगा, हाँ? तो क्या हो जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसकी डायरेक्शन पलट दूँ तो ये माइनस एफ हो जाएगा, और माइनस एफ जाकर अंदर ऐड हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस जहाँ से चले वहीं आ जाएंगे। कैसे? देखो, अगर आपने लिखा ए बी सी डी ई एफ, ऐसे लिखा, तो डायरेक्शन पलट दी है कि नहीं? पलट दी है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस एफ वेक्टर, हाँ कि ना? तो सबका रिजल्टेंट 0 आ रहा है कि नहीं? सबको जोड़ दो तो क्या वहीं पहुंच जा रहे हो? यहाँ से चले ए जोड़ा बी जोड़ा सी जोड़ा डी जोड़ा, ये सब पहुँच के वहीं पहुँच गए, क्योंकि ये एफ ना होकर इस बार माइनस एफ कर दिया। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक है ए वेक्टर प्लस इसका देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस एफ वेक्टर बराबर 0। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मतलब हम साइक्लिक लूप में चलते हैं तो रिजल्टेंट क्या हो जाता है? 0। अब सोचना इसकी एप्लीकेशन क्या थी? इसकी एप्लीकेशन क्या थी? ध्यान समझें। जेई ने एक बार सवाल पूछा, उसने कहा कि 3 फोर्सेज हैं। क्या हैं? 3 फोर्सेज ऐसे लग रहे हैं। नीट ने भी ये सवाल कई बार पूछा है। एक लग रहा है F1, एक लग रहा है F2, एक लग रहा है F3। उन्होंने कहा 3 फोर्सेज लग रहे हैं एक बॉडी के ऊपर ऐसे, हाँ कि ना? 3 फोर्सेज ऐसे लग रहे हैं बॉडी के ऊपर ऐसे, ठीक लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? और ऐसे लग रहे हैं, तो बताओ, उन्होंने कहा कि बताओ इसमें वेलोसिटी बढ़ रही है कि वेलोसिटी घट रही है? एक m मास के ऊपर ये 3 फोर्सेस लग रही हैं, तो बताओ वेलोसिटी बढ़ रही होगी कि घट रही होगी? अब बताओ, क्या नेट फोर्स 0 है? नेट फोर्स रिजल्टेंट 0 है कि नहीं? सबका रिजल्टेंट क्या आ रहा है? सबका रिजल्टेंट 0 है। तो सबका रिजल्टेंट 0 है, तो जब फोर्स भैया 0 है तो एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 है तो चेंज इन वेलोसिटी 0 है, तो मोमेंटम 0 है। नहीं आया? तो मास कंजर्व है कि नहीं? वो मोमेंटम कंजर्व है कि नहीं? सर मोमेंटम कंजर्व है। मोमेंटम, आगे के टॉपिक खोल दिए यहीं पे, ठीक? तो वेलोसिटी ना घटेगी ना बढ़ेगी, कि वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट।
क्या रहेगी? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, समझ में आ रहा कि नहीं? ये समझ में आया कि नहीं? ठीक। अब इसके बाद एनालिटिकल मेथड है। कौन सा मेथड? कितने लोग को ये कहानी समझ में आ गई? आ गई समझ में? हाँ, नहीं आई? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, एक होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। कौन सा? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो नॉर्मल लल्लू टाइप, फिर उसके बाद ये, हाँ, फिर उसके बाद पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। जब आपको क्या दिया हो, जब आपको एंगल दे दे, क्या दे दे कि यार F1 वेक्टर इधर है और F2 वेक्टर इधर है और उनके बीच में एंगल दे रखे, क्या दे दे? आप ध्यान समझें, उसमें क्या था कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दी थी ना, दी थी कि नहीं दी थी? इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों दी। हाँ, ये हमें ग्राफ से समझाने, मतलब लाइन से समझाने का, ग्राफ से समझा, वो वाला जो है उसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों दी है, तो हम एक्स वाली डायरेक्शन ऐड कर देते हैं, वाई वाली अलग, जी वाली अलग। इसमें क्या है कि इसमें मैग्नीट्यूड देगा और एंगल दे देगा, मतलब सबके साथ इस बार डायरेक्शन नहीं दी है, दो वेक्टर के बीच का एंगल दे दिया। ठीक, अरे समझ में आया? कुछ नहीं आया? मतलब आपसे कहेगा एक 10 न्यूटन लग रहा है और एक 50 न्यूटन लग रहा है, नहीं आया? और दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है, मान लो, कितना है? तो इनका रिजल्टेंट निकालोगे ऐसे, तो हमें दो मैग्नीट्यूड दिए हैं और एक एंगल दिया है, दो मैग्नीट्यूड दिए हैं और एक, फिर हमसे रिजल्टेंट पूछा जा रहा है। वहाँ पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ सारी डायरेक्शन दी हैं, सारे एंगल दिए थे वहाँ पे, समझे? अलग अलग, वहाँ सबको सबके साथ दिया हुआ था, सबकी डायरेक्शन दी हुई थी। यहाँ पे डायरेक्शन इसकी नहीं दी हुई, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रखा है, इसका भी क्या बता रखा है, और उन दोनों वेक्टर के बीच की एंगल दे रखी है। नहीं आया? समझ में आ रहा है कि नहीं? आप जब एंगल देते हैं तो आपको एंगल कहाँ से देखना है? पहली बात तो, जैसे मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो या तो आप क्या करो, जैसे मान लो ये आपको एक वेक्टर दे रहा है कि एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है, ये F वेक्टर है, ये F1 है, ये F2, ठीक, ये कौन सा है? और आपसे बोला गया कि इनके बीच का एंगल फाइंड करो। अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो एंगल फाइंड करो। तो हमेशा क्या करना, पूंछ से पूंछ मिला, क्या मिला, इसको आगे बढ़ा लो। इसको जब तुम आगे बढ़ाओगे तो तुम ना डायरेक्शन चेंज कर रहे हो ना मैग्नीट्यूड, खाली बस आगे बढ़ा रहे हो, तो डायरेक्शन भी वही है। और तो पैरेलल शिफ्ट करा है हमने, क्या करा है? और पैरेलल जब शिफ्ट करते हैं तो मैग्नीट्यूड भी नहीं बदलता है और डायरेक्शन भी। अब पूंछ से इसकी पूंछ और इसकी पूंछ मिल गई हैं, मिल गई कि नहीं? तो अब इनके बीच में एंगल हो गया है कितना? 180 में से थीटा माइनस कर दिया, तो ये एक्चुअल में 180 माइनस थीटा, ये एंगल है, ये एंगल नहीं है। नहीं आया? दूसरी चीज़, या तो टेल से टेल मिला, क्या मिला? टेल से टेल, टेल से टेल, या तो आप इसको पैरेलल शिफ्ट कर लो पीछे, इसको पैरेलल शिफ्ट करोगे तो ये यहाँ आ जाएगा। F1 को शिफ्ट कर लो, जब तुम F1 को शिफ्ट करोगे तो मुंडी से मुंडी, हाँ, हेड टू हेड, तो इसमें हमने क्या मिलाया है? हेड टू हेड। जब हेड से हेड मिलाया है तो एंगल ये कितना है? इसका अपोजिट 180 माइनस थीटा नहीं होगा? मतलब एंगल हमेशा या तो आप टेल टू टेल मिलाओ या हेड टू, कभी इसका टेल और इसका हेड, इसका टेल और इसका हेड नहीं, ना इसका हेड ना इसका टेल, दोनों का टेल मिलना चाहिए या दोनों का हेड मिलना चाहिए। तो सबसे पहले आपको दो मैग्नीट्यूड दे रखे होंगे और उनके बीच की क्या दे रखी होगी? एंगल। और एंगल देखेंगे कि वो सही दे रखी है कि नहीं, ऐसा तो नहीं हेड और टेल मिला रखा है। तो पहले हेड हेड मिलाओ और टेल टेल, ऐसे मिलाओ। नहीं आया? फिर उसके बाद हम क्या लगाएंगे? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। क्या लगाएंगे?
मतलब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। समझे कि नहीं समझे? अब ये क्या होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, समझते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, लल्लू टाइप। हटा दें, ये हटाएं कि नहीं हटाएं? ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, इसको लिख लें फटाक से, मिटा दिए फिर बता रहे लिख लें। अरे पीछे चली जाओ, लिख लो। ध्यान समझो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन बहुत सिंपल है। देखो, सबसे पहले एक चीज़ समझाते हैं आपको, कंपोनेंट लेना क्या है। जैसे मान लो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, क्या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर लेंगे तभी हमको वो समझ में आएगा। किसी का कंपोनेंट कैसे लेते हैं? जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, नहीं आया? तो मान लो यार यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, कितना 10, या इसको मान लो 5 न्यूटन का, कितना लग रहा है 5 न्यूटन का, नहीं आया? अब हमसे कह रहा है ये एंगल कितना है 37 डिग्री है, कितना है 37 डिग्री है। तो हमको एक हमें वेक्टर दे दिया है और उसका एंगल दे दिया है, क्या दे दिया है, दे दिया, और एक दूसरा वेक्टर दे दिया। चलो इसको पहले कंपोनेंट लेते हैं। तो इसका जो थीटा है ना, ये क्या है, ये थीटा है एक्स एक्सिस से, तो इसका सामने वाला एक कंपोनेंट होता था और एक बेस वाला कंपोनेंट होता था, वो और ये मिलकर तो ये पहुंचते थे, नहीं आया? तो अगर ये मान लो कोई F फोर्स है, कितनी फोर्स है, कोई F है और ये थीटा है, ये कितना है, तो बताओ थीटा के सामने वाला जो होता है वो साइन कंपोनेंट होता है। सामने वाला कौन सा होता है? तो आप इसको लिखोगे F साइन थीटा, किधर को, किस साइड है ये, जे कैप, क्या F साइन थीटा, और इसका नीचे वाला कंपोनेंट होता है F कॉस थीटा, F कॉस थीटा आई कैप। तो मेरा जो रिजल्टेंट फोर्स था ये वाला फोर्स, हाँ कि ना, जिसका मैग्नीट्यूड था F और डायरेक्शन थी F कैप, हाँ कि ना, उसका मैग्नीट्यूड क्या था, तो उसका मैग्नीट्यूड था F, तो मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड साइन थीटा, मैग्नीट्यूड का साइन थीटा, मैग्नीट्यूड का कॉस थीटा। तो मेरा आ गया कि मैं कितना चला हूँ पहले, F कॉस थीटा आई कैप चला हूँ प्लस F साइन थीटा जे कैप चला हूँ। समझ में आ रहा है कुछ? अब इसी को एक एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं। जैसे मान लो हमारा 5 न्यूटन था, कितना था, और 37 डिग्री पे लग रहा था, 37 डिग्री पे। तो इस वेक्टर के 2 कंपोनेंट होंगे ना, ये पूरा एक्स में है ना पूरा, तो थोड़ा एक्स में भी है और थोड़ा, तो एक्स में कितना है कॉस थीटा साइन, और वाई में कितना है, तो एक्स में कितना है, एक्स में है 5 कॉस थीटा, ये मैग्नीट्यूड दिया है ना, तो इसका कॉस थीटा कंपोनेंट कॉस 37, हाँ कि ना, और ये हो जाएगा इसका 5 साइन 37, नहीं आया? अब 37 क्या होता है, 37 कितना होता है, 3/5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 साइन 37 होता है 3/5, कितना होता है, 5 ने 5 को मार दिया, ये कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा, नहीं आया? और ये कितना आ जाएगा 5 × 4/5, मतलब ये 4 आ जाएगा। तो आ गया ना, आया कि नहीं आया? वो हमारा मैजिक ट्रायंगल बन गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, आया कि नहीं आया? और ये हमें 37 डिग्री दे रखा था। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? कि यार एक कॉस कंपोनेंट होता है और एक
सामने वाला साइन नीचे वाला कॉस, सामने वाला साइन और नीचे वाला कॉस। बोलो फील आई? अच्छे समझ में आ गया? तो जब आप किसी को लिखते हो, जैसे मान लो आपको कोई वेक्टर दे रखा है ऐसे करके, आपसे बोले कि यार वेलोसिटी इधर है 10 मीटर पर सेकंड, कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड, और ये आपको 60 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है? तो ये वेलोसिटी ना पूरी तरफ से x में है ना पूरी तरह से y में, मतलब थोड़ा इसका x में भी कंपोनेंट है और थोड़ा, तो x कंपोनेंट कितना है? f cos v cos 60, और y में कितना है? y में कितना है? v साइन, अरे सामने वाला साइन, सामने वाला, तो ये हो गया v cos 60। अच्छा, इसको तुम इधर भी लिख सकते हो ऐसे, क्योंकि पैरेलल शिफ्ट करने से कुछ बदलेगा। v साइन, नहीं आया? तो अगर तुम किसी वेक्टर को ऐसे थीटा पे तोड़ रहे हो, देखो ध्यान से, अगर थीटा पे तोड़ रहे हो, अगर किसी भी वेक्टर को तुम ऐसे थीटा पे तोड़ रहे हो, हाँ कि ना, तो उसका बेस कंपोनेंट और उसका इंदर वाला कंपोनेंट, बेस और सामने, तो बेस वाला क्या हो जाएगा? v cos थीटा, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा? जिधर से एंगल है वो कॉस, जिधर से एंगल नहीं है वो साइन, या सामने वाला साइन, ऐसे बोल सकते हो। जिधर एंगल है वो कॉस, जिधर एंगल है वो हाँ। तो इसका क्या आ जाएगा? वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? वेलोसिटी आ जाएगी 10 sin 60 कि 10 cos 60, 10 cos 60 आई कैप, 10 cos 60 प्लस 10 sin 60 जे कैप। साइन cos 60 होता है 1/2, कितना होता है? और sin 60 होता है √3/2, √3/, तो 2 ने 2 को मार दिया, क्या 5 आई कैप और 5 √3 जे कैप। नहीं आया? अब हम इसको चेक करेंगे कि हमने मैग्नीट्यूड जो उसका 10 था, पहले उसका मैग्नीट्यूड कितना था? हमने इसको वो वाले फॉर्मेट में लिखा है जैसे हमने शुरुआत करी थी कि वेक्टर को ऐसे लिखा जाता है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन x वाली प्लस मैग्नीट्यूड डायरेक्शन y वाली, हाँ कि ना, प्लस मैग्नीट्यूड डायरेक्शन j वाली, ऐसे। क्या हमने उसके फॉर्मेट में तोड़ लिया है? चलो इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल के देखते हैं, क्या इसका मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए? इसका मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए? इसका मैग्नीट्यूड आएगा 5² प्लस 5 √3 का होल ऑफ स्क्वायर, मतलब 25, और 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 3, 25 3 75, 75 25 100, 100 का रूट 10। सर 10 आ गया कि नहीं? यहाँ मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का कितना आ गया? 10 वापस आ गया कि नहीं? मतलब जो पढ़ा बिल्कुल। तो किसी इंदर वाला कॉस, सामने वाला, हाँ कि ना, नीचे वाला कॉस ऊपर वाला साइन। तो किसी वेक्टर को ऐसा अगर एंगल में लिखा है तब भी मुझे उसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखना आना चाहिए। लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे? किसी भी वेक्टर को उसके वेक्टर फॉर्मेट में लिख लेंगे हम? नहीं लिख पाएंगे। खाली अगर मैग्नीट्यूड दे दे और एंगल दे दे तो हम वेक्टर फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि नहीं? तो वही बता रहे हैं आपको, ये चीज़ समझ में आ गई कि नहीं? अच्छा, एक और चीज़ ये आ गया आपको। तो अगर मैं जनरल चीज़ लिखूँ, क्या ध्यान समझो, अगर मैं कोई जनरल लिख रहा हूँ ए, क्या लिख रहा हूँ, और इधर से मैं थीटा दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, या इधर से मैं थीटा दे रहा हूँ, इधर से मैं क्या दे रहा हूँ, थीटा, ठीक। तो तुम बताओ इसको तुम क्या लिखोगे? ए कॉस थीटा, मान लो ये जे डायरेक्शन है, क्या है, और ये आई डायरेक्शन है, हाँ। तो ए कॉस थीटा जे कैप लिखोगे इस बार। हमेशा कॉस के साथ आई आए कोई ज़रूरी, इसीलिए मैंने तुम्हें बताया, ठीक। ऐसा कंफ्यूज मत हो जाना। ये ए कॉस थीटा है, किधर की किस साइड, और ये आएगा ए साइन थीटा। इधर कौन सा आएगा? नहीं आया? ए साइन थीटा आई कैप, नहीं आया? चमका? पहले तोड़ लिया, मैग्नीट्यूड आ गया, इसका मैग्नीट्यूड इधर कितना है, आई की तरफ, मैग्नीट्यूड कितना है, जे की तरफ। अब बाद में इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बोल दे तो वो भी निकाल लोगे, नहीं निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर नहीं निकाल पाओगे। तो तुम्हें कंपोनेंट ऑफ वेक्टर लेने आ गए। अब जैसे मैं मान लो आपसे कह रहा हूँ कि यार इधर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है,
ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये आपका मान लो 37 डिग्री है, कितना है 37 डिग्री। फिर अंदर आपका 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है 20√2, कितना लग रहा है 20√2 न्यूटन, कितने पे 45 डिग्री पे, नहीं आया। फिर इंदर आपका मान लो 53 डिग्री पर लग रहा है 30 न्यूटन, कितना लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब मैं थोड़ा भयानक से सवाल ले रहा हूँ ताकि तुमको एक ही बारी में समझा सकूँ, ठीक। अब ध्यान समझो सर, इसका ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा 10 cos 37, 10 cos, और ये क्या हो जाएगा 10 sin 37। जैसे ही आपने दो कंपोनेंट में तोड़ा, ये मर गया। अब इसको इसकी कोई वो नहीं रह गई, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के तुमने ये बनाया था, अब ये तोड़ दिया तुमने, नहीं आया, हाँ कि ना। इन दोनों को जोड़ के पहले तुम ऐसा बनाते हो कि नहीं। अब इसी को तुमने वापस से ऐसे तोड़ दिया, तोड़ा कि नहीं तोड़ा। अब ये है 20√2, तो 20√2 का इंदर कौन सा जाएगा, थीटा की तरफ कॉस और थीटा की दूसरी तरफ साइन, तो ये हो जाएगा 20√2 साइन 45, हाँ कि ना। और ये हो जाएगा 20√2 कॉस 45, तो ये भी मर गया। अब इसका इंदर वाला कॉस होगा, तो 30 कॉस 53, और इंदर क्या जाएगा 30 साइन 53 डिग्री, तो ये भी मर गया। अब एक्स एक्सिस वाली फोर्सेस देख लो क्या है। नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, जो एफ आएगा, एफ एक्स की तरफ कितना है, एफ एक्स की तरफ देखो कितना है, रिजल्टेंट फोर्स इसका कितना आ रहा है, तो 10 साइन 37 प्लस 20√2 कॉस 47, ये एक तरफ है और ये दूसरी तरफ है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, हाँ कि ना। तो हमने लिखा 10 साइन 37, आप यहीं पे भी सॉल्व कर सकते हैं। 37 साइन 37 कितना होता है, साइन 37 होता है 3/5, कितना होता है, तो 10 इंटू 3/5 का मतलब है 6, कितना, अगर ये 6 है तो ये अपने आप कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 10 इंटू 4/5, तो ये हो जाएगा आपका 8, नहीं आया। अच्छा 20√2 कॉस, तो 20√2 कॉस होता है 1/√2, कितना होता है, √2 से √2 मर गया, ये कितना आया 20, और ये भी कितना आएगा 20। साइन 45 भी 1/√2 होता है, तो √2 मर जाएगा, ठीक है। तो इधर आ गया 6 और 20, इधर आ गया 8, कितना आ गया, अच्छा इधर आ गया 20 और cos 53 कितना होगा, हाँ 3/5, कितना, तो 30 इंटू 3/, तो कितना आएगा 6 3 18, कितना आएगा 18, समझ में आ रहा है कि नहीं। और इधर कितना आएगा 30 इंटू साइन 53, साइन 53 हो जाएगा 4/5, तो 6 चौक 24, 24 आया कि नहीं आया। अब इधर देखो, इधर कौन कौन सी फोर्सेस हैं, एफ एक्स में देखो 20 + 6, 20 प्लस एक्स डायरेक्शन में है 20 + 6 और माइनस कितना 24, ये क्या आई कैप की तरफ आ गए रिजल्टेंट। और एफ वाई कितना हो जाएगा, एफ वाई हो जाएगा, ऊपर कितनी है नीचे ज़्यादा है 20 और 18 38 में से 8 चली गई, तो 20 प्लस ये वाली कितनी 18 और ऊपर कितनी है 8, ठीक है। लेकिन ये नीचे को आ रही है, ये किधर को आ रही है। अब एक बात बताओ, इधर ज़्यादा है कि उधर, तो ये पॉजिटिव आई कैप की तरफ आएगा कि नहीं, बोलो हाँ। या इसको तुम ऐसे भी ले सकते हो, 20 पॉजिटिव था, पॉजिटिव एक्स की तरफ 20 है और पॉजिटिव एक्स की तरफ 6 है, कितना है, और निगेटिव एक्स की तरफ कितना है 24, नहीं आया। अच्छा अब वाई की तरफ देख लो, सर निगेटिव वाई में कितना है माइनस, मतलब निगेटिव वाई निगेटिव 18 और ऊपर पॉजिटिव 8, ये जे कैप की तरफ है, तो अपने आप वो निगेटिव आ जाएगा,
क्योंकि इधर ज़्यादा है ना निगेटिव में, तो एफ एक्स कितना आ गया 2i कैप पॉजिटिव, हाँ कि ना, और ये कितना आ गया, हाँ 6 नहीं 38 में से 8 चले गए 30, कितना 30 जे कैप, वो भी माइनस का, वो भी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अब रिजल्टेंट 2i कैप बचा है और 30 जे कैप नीचे बचा है, हाँ कि ना। मतलब इसका रिजल्टेंट जो आएगा वो ये आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, और वो क्या आ जाएगा, वो आएगा 2i कैप। मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई, नहीं आया, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो 2i कैप माइनस 30 जे कैप। और इसका मैग्नीट्यूड क्या निकाल सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड जो आपका यहाँ से आया है, फोर्स आया है 2i कैप माइनस 30 जे कैप, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 30, माइनस 30 का स्क्वायर भी प्लस 30 ही, माइनस 30 का स्क्वायर भी प्लस में ही आएगा, नहीं आया, तो ये हो गया 900 प्लस 4, क्या 904, तो अंडर रूट 904। समझ में आ रहा है कि मतलब इतने सारे फोर्सेस लगाकर उनके कंपोनेंट निकाल कर उनका रिजल्टेंट फोर्स लिखना आना चाहिए, और उसके साथ इतना गेम खेलना आना चाहिए, नहीं आया। अगर तुम्हें ये आता है तभी तुम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को समझ सकते हो, कर लोगे, ये कंपोनेंट निकाल लोगे, नहीं निकाल सकते, हाँ निकाल लोगे कि नहीं निकाल पाओगे। कितना बज रहा है, 12:06, कितना हो रहा है, बस जल्दी थोड़ी देर में समझा देते हैं, समझ आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल जल्दी जल्दी, हाँ टेंशन ना लो, ठीक, जल्दी जल्दी समझा दो, क्लियर है, ये समझ में आ गया कि नहीं। तो ये लिख लो, हमें कंपोनेंट लेने आने, इसका अंदर कॉस एंगल, जिसमें थीटा है उधर कॉस और दूसरी तरफ साइन, जिधर एंगल है उधर कॉस और दूसरी तरफ, नहीं आया बेटा, तुम जाओ जाओ जाओ, ठीक। अब देखो दूसरा है हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, क्या है, बेटिया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, हाँ कि ना, ये अगली वीडियो में बात करेंगे, ठीक है, ये अगली वीडियो में बात करेंगे, समझ रहे, लंबी वीडियो हो जाएगी फिर लोग इग्नोर कर देते हैं वीडियो को, ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, ठीक ठीक, थैंक यू।